सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वो नेता नहीं, युग पुरुष थे। वो राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि कवि हृदय के थे। और वो प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि देश की आत्मा के सच्चे प्रतिनिधि थे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां एक साधारण शिक्षक का बेटा भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का अद्भुत सफर तय करता है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत के विद्वान और स्कूल में अध्यापक थे। माता कृष्णा देवी एक धर्मपरायण संस्कारवान महिला थी। बचपन से ही अटल जी को पढ़ने का और लिखने का एक शौक था। वे कविताएं लिखते थे, भाषण देते थे और स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में बाजी मारा करते थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से स्नातक और फिर कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पीजी की पढ़ाई करी। अटल जी का राजनीति में प्रवेश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ। उस समय वे केवल 18 साल के थे और जेल भी गए। बाद में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। 1951 में जनसंघ का गठन हुआ और अटल जी इसके संस्थापक सदस्य बने। उनकी वाकपटुता और साफ सुथरी छवि ने उन्हें जल्दी ही लोकप्रिय बना दिया। 1957 में पहली बार बलरामपुर से लोकसभा चुनाव जीता। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी कहा था, ये युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो बाद में बने भी। बार बार इस चर्चा में एक फर्ज जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अटल जी विपक्ष में रहते हुए भी देश हित में सत्ता पक्ष की सराहना करते और गलत नीतियों पर कड़ा विरोध भी करते थे। 1975 में इमरजेंसी लगी तो अटल जी को भी जेल जाना पड़ा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वे विदेश मंत्री बनाए गए और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने। इनसे पहले किसी ने भी हिंदी में भाषण नहीं दिया था। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और अटल जी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत ना होने के कारण सिर्फ 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। इनका भाषण उस समय का बहुत लोकप्रिय हुआ, आज भी लोग उसको सुनते हैं। आप भी सुनिए। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। 1998 में फिर प्रधानमंत्री बने। इस बार 13 महीने की सरकार चलाई। इसी कार्यकाल में पोखरण 2 का परीक्षण हुआ, जिससे पूरी दुनिया में भारत की ताकत का लोहा माना गया। हालांकि इसके कारण अमेरिका सहित कई देशों ने प्रतिबंध लगाए। ये आश्चर्य है, परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था।
हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है, लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था। लेकिन अटल जी ने दृढ़ता और कूटनीति से हालात संभाल लिए। जैसे आजकल नहीं वो ट्रंप 4%, 25% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस बार सरकार ने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कारगिल युद्ध के समय उनका शांत और संयमित और दृढ़ नेतृत्व पूरे देश के लिए प्रेरणा बना। अटल जी सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, प्रेम, जीवन दर्शन झलकता है। कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली पतली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। देखिए उस समय की कविता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनका भाषण सुनने के लिए लोग घंटों का इंतजार करते थे। उनकी शैली में ठहराव, गहराई और प्रभाव होता था। वे विपक्षियों से भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते थे। राजनीति में भी मानवीय संबंधों को अहमियत देते थे। उनकी बहुत सी कविताएं हैं। एक कविताओं का एल्बम जगजीत सिंह ने भी गाया था। 2004 के चुनाव में हारने के बाद भी अटल जी राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 2009 के बाद वे पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूब गया। अटल जी ने हमें सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईमानदारी, धैर्य और दूरदर्शिता से राजनीति में भी उच्च आदर्श कायम किए जा सकते हैं। आज भी उनके भाषण, कविताएं और विचार नई पीढ़ी को प्रेरित करते रहते हैं। अटल जी चले गए, लेकिन उनका अटल व्यक्तित्व और विचार अमर हैं। भारत की राजनीति में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अटल जी का ये भाषण आपको बहुत अच्छा लगेगा, जरा सुनिए। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है
कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।